बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 3 की। बिल्कुल 110% राइट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा और ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ जो आपके साथ शेयर करूंगा। इस एक वीडियो देखने से आपके ऑलमोस्ट जो है ना 7 to 8 एमसीक्यूज़ बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी किए उनमें काफ़ी रिपीटेड आए, ठीक है। आपकी भी इससे अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। साथ में इसमें आपको बताता जाऊंगा कि फाइनल टर्म में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसे एक एमसीक्यूज़ में हर चीज़ लेकर चलेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने हो और अभी तक कंजूसी की हुई है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके पैसे नहीं लगने वाले, ठीक है। एक इंस्पायरेशन होती है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बिलोंग्स टू विच ट्राइब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का तल्लक किस कबीले से था? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तल्लक है वो बनु ताइम से था। इस पूरे क्विज़ में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रिलेटेड आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन इसका जो पहला ही आंसर है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम आर्मी इन द बैटल ऑफ तबूक। गज़वा तबूक में मुस्लिम फ़ौज की तादाद कितनी थी? तो गज़वा तबूक में जो मुस्लिम फ़ौज थी उसकी तादाद थी 30,000, ठीक है। कितनी थी? 30,000। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और ये आगे भी रिपीटेड होंगे सारे क्विज़, ठीक है, देखते रहिएगा आपने। उसके बाद है राइटेस्ट खलीफा, खिलाफत इज़ द इरा ऑफ खलीफा। अच्छा, जो खिलाफत राशिदा है वो कितने खलफा पर मुश्तमल है? तो 4 थे, ठीक है। जो खुलफा राशिदीन हैं हमारे वो कितने हैं? 4 हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो खुलफा राशिदीन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइनल के लिए, और आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी थोड़े दिनों में। उसके बाद है अप्रॉक्सीमेटली कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन दी फेयरवेल सरमन। जो फेयरवेल सरमन था या आप कह सकते हो खुतबा हज्जतुल वदा, उसमें सहाबा कराम कितने मौजूद थे? उसमें सहाबा कराम मौजूद थे 1,24,000, तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद थे उस आखिरी खुतबे में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट ऑप्शन है जनाब। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज डाइड इन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कब हुई थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो वफ़ात थी वो हुई थी 13 AH में, ठीक है। और इसके साथ जो अगर सी जो होता है ना उसमें, यानी कि 661, ठीक है, 661 में हुई थी, और वो जो ना 13 हिजरी के मुताबिक बनता है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो टाइटल है, ठीक है, कहीं पे कुनियत पूछेंगे, कहीं पे टाइटल, कहीं पे असल नेम पूछेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो टाइटल है, ये जो लक़ब है वो क्या था? सदीक है, ठीक है, सदीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे हमारी ज़बानों पे ऑलरेडी ये एक पका हुआ लफ्ज़ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 7 है कि व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदर। यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो वालदा है उनकी कुनियत पूछी जा रही है, तो उनकी जो कुनियत है वो क्या है? उम्मुल खैर। सी ऑप्शन जो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, उम्मुल खैर, ये उनकी मदर की कुनियत है, ठीक है। उसके बाद है द ओनली स्टैंडर्ड ऑफ प्रियोरिटी सुपरियोरिटी सॉरी के जो बर्तरी का वाहिद मेयार है, यानी कि कौन बरतर है, जो मेयार है वो क्या है? वो है तकवा। ना सेहत है, ना आपका इल्म है, ना दौलत है, जस्ट आपका तकवा है। जो ज़्यादा तकवा होगा वही सबसे ज़्यादा परहेज़गार होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि द राइटर्स खिलाफत पीरियड जो है ना, राइटर्स खिलाफत का जो इख्तिताम हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो ये 38 में हुआ था, और 8 AH में स्टार्ट हुआ था, 38 AH में ये ख़त्म हुआ है। और जो ये खिलाफत राशिदा का पूरा एक सिलसिला था ये 30 एज तक चला है, ठीक है, 30 एज तक चला है, और ये 38 को ख़त्म हुआ है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 10 है, और इसमें हमारे पास है कि जब आप सल्लम फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लम के साथ कितने सहाबा कराम थे? हाउ मैनी कंपेनियर्स वर विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो मक्का के फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्विज़ ख़त्म होता है, सेकंड क्विज़ स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन उसका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज बॉर्न ईयर्स आफ्टर द एलिफेंट ईयर। आप जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं वो कब कितने साल बाद पैदा हुए थे? जो एलिफेंट ईयर जिसको बोलते हैं, एलिफेंट ईयर आमुल फिल का साल जिसको बोलते हैं, जिसमें जो एलिफेंट वाली वार हुई थी, और छोटे
परिंदों ने कनकरियाँ फेंकी थी, ठीक है, एलिफेंट के ऊपर, और वो सारे मर गए थे। वो वाला जो वार हुआ था उसको एलिफेंट ईयर का नाम दिया गया है। और इस के 2 साल बाद और कुछ मंथ बाद, 2 साल और कुछ मंथ बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी है, 2 साल, ठीक है। उसके बाद है जनाब, व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फादर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फादर की जो वल्दियत है, कनियत है, सॉरी, कनियत क्या है? यहाँ पे फादर की कुनियत पूछी जा रही, तो जो इनके फादर है उनकी कुनियत है अबू कुहाफ़ा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ना, अबू कुहाफ़ा, ये इनका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है जनाब, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाज बर्ड बिसाइड द। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पर दफन किए गए हैं, किसके साथ दफन किए गए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दफन किए गए हैं, साथ पास, मतलब के पास दफन किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, क्वेश्चन हमारे पास है 4 है, ठीक है। इसमें क्या है, अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली वर कंपेनियंस वर प्रेजेंट इन द फेयरवेल सेरेमनी, यानी खुतबा वदा में कितने साहबा कराम मौजूद थे? तो 1,24,000 साहबा कराम वहाँ पे मौजूद थे। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, ये अगेन रिपीट हुआ है। ऊपर आप टाइम देख लेना, जो कुछ लोगों ये कहते हैं कि अगेन बार बार एक ही जो होता है स्क्रीनशॉट उसको यूज़ करते हैं, तो ऊपर टाइम चल रहा होता है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये देखें स्टार्ट टाइम, ठीक है, इस पर आप नज़र रख लिया करो, कोई इशू नहीं। उसके बाद है द ओनली स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियरिटी, जो है ना, मयार का जो वाहद है, मतलब के बर्तरी का जो वाहद मयार है वो क्या है? तकवा है, ठीक है। बी ऑप्शन है, सिंपल, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अमॉन्ग दी मैन हज़रत वाज द फर्स्ट हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। मर्दों में से सबसे पहले जो है किन्होंने इस्लाम कबूल किया था? तो मर्दों में से सबसे पहले जो है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, और बच्चों में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। यहाँ पे हमारे पास मर्दों में उन्होंने पूछा, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मतलब कि टाइटल पहले ही ज़बान हमारी पे आया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है क्वेश्चन के लिटरल मीनिंग ऑफ खिलाफत। जो खिलाफत है उसका लगवी मानी क्या है? तो लगवी मानी होता है रिप्रेजेंटेशन करना, नुमाइंदगी करना, ये लगवी मानी है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन, और ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वालदा है उनका नेम क्या था? पहले उन्होंने कुनियत पूछी थी जो उम्मुल खैर थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वालदा का नाम पूछा जो कि है सलमा बिनते सखर, ये उनकी वालदा का नाम था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 10 में आए, यहाँ पे बताया गया है कि हाउ मच सिल्वर डिड हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ बैटल ऑफ तबूक। यानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग तबूक के मौके पर कितनी चांदी पेश की थी? तो ये 29 kg थी, ठीक है, 29 किलोग्राम थी जो चांदी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पेश की थी ग़ज़वा तबूक के मौके पर। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे 2 क्विज़ मुकम्मल हुए, थर्ड क्विज़ है, और इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ऑफ हिपोक्राइट इन मदीना। मदीना में मुनाफिकीन का जो सरदार था वो कौन था? मदीना में जो मुनाफिकीन का सरदार था वो था अब्दुल्ला बिन उबे, अब्दुल्ला बिन अब्वे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग, ये सारे मैंने हैंड आउट से सर्च किए हुए हैं, ठीक है, डोंट वरी, हैंड आउट से मैंने सर्च करके फुल इनको मतलब कि राइट करके फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है कि द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइडेड द मुस्लिम आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खैबर। खैबर में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने जंग मुसलमा की जो फ़ौज थी उसको कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया था? 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया था, ठीक है, 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया था पूरे लश्कर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है जनाब, क्वेश्चन 3 है, और क्वेश्चन 3 गायब है, ठीक है, वो शायद रिपीटेड हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा मदर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की जो वालदा उनका नेम क्या था? सलमा बिनते सखर, ठीक है। डी ऑप्शन है। ये देखें ऑप्शन ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, तो आपने राइट ऑप्शन लगाना है, सलमा बिनते सखर, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा मदर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की जो मदर है उनकी कुनियत क्या थी? उम्मुल खैर थी। सी ऑप्शन है, जो कि मैं आपको बताया है कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे और अब इससे आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। अगेन ये भी रिपीटेड है। द लेटर मीनिंग ऑफ खिलाफत, खिलाफत का अलग भी मानी क्या है? रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी करना। सी ऑप्शन क्या है इसका? यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगेन है हमारे पास
कि हज़रत रज़ी तन्हा किल्ड मरहब इन दी बैटल ऑफ खैबर, खैबर के जंग में मरहब को किसने कत्ल किया था? तो खैबर किसने फ़तह किया था? हज़रत अली रज़ी तन्हा ने। तो मरहब को भी हज़रत अली रज़ी तन्हा ने कत्ल किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद 8 हमारे पास क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर रज़ी तन्हा का किस कबीले से तल्लक था? अगेन रिपीट हुआ है, बनु ताइम का कबीला था जिससे हज़रत अबू बकर रज़ी तन्हा का तल्लक था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मर्दों में से सबसे पहले किस सहाबी ने किस जो है ना वो आप कह सकते हो कि खुलफा राशिदीन ने में से किसने इस्लाम कबूल किया? तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका राइट ऑप्शन है। अगेन आप देख सकते हो कितने रिपीटेड हैं। उसके बाद ये भी रिपीटेड है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कब फौत हुए थे, कब वफ़ात पाई थी? तो 13 AH में वफ़ात पाई थी। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्विज़ मुकम्मल होते हैं। थर्ड क्विज़ है हमारे पास, उस पहला क्वेश्चन है, सॉरी ये फोर्थ क्विज़ है। उसका पहला क्वेश्चन है कि द टोटल पीरियड ऑफ राइटर्स खिलाफत राशिदा का कुल अरसा कितना है? ठीक है, तो कुल अरसा कितना है? 30 ईयर्स का है। और कुल जो सहाबा थे जो खुलफा राशिदीन जिनको आप बोलते हैं वो कितने थे? 4 थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जनाब। सेकंड क्वेश्चन में है कि हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन कौन सा ऐसा सहाबी जिसको हर दरवाजे से बुलाया जाएगा? ठीक है, तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, तो वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है। और ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको जन्नत के तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आप इसको हैंड आउट से में भी देख सकते हो, बिल्कुल रियल इसी तरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का रियल नेम जो था वो क्या था? अब्दुल्ला था। जो खिलाफत राशिदीन में ये जो 4 साहबा कराम हैं, इनके आपने पूरी हर चीज़ याद करनी। इनका असल नेम, इनकी कुनियत, इनका टाइटल, इनकी वालदा का नाम, उनकी कुनियत, इनके फादर का नेम, उनकी कुनियत, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ। ठीक है, ये चीज़ें, और इनकी खिलाफत में जो मेन यूनिक चीज़ हो दूसरी खिलाफत से वो चीज़। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि चीफ़ ऑफ हिपोक्रेट्स जो मदीना में मुशरिकीन या मुनाफिकीन का सरदार था वो कौन था? अब्दुल्ला बिन उबे था। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 है, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो बैटल ऑफ तबूक था उसके मुकाम पर कितने चांदी पेश की थी? तो 29 kg की चांदी थी जो उन्होंने दी थी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रिपीटेड है। उसके बाद है हमारे पास एट द टाइम ऑफ द डेथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितने साल की उम्र थी जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई? तो 38 सॉरी क्या कहते हैं 63 ईयर्स थी। एज जैसे आप वसल्लम की एज थी वैसे ही इनकी एज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डाइट, आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना कब वफ़ात पाई थी? तो 13 एज में वफ़ात पाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, ये ज़्यादा आपको फाइनल में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास कि हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु किल्ड मरहब इन द बैटल ऑफ खैबर, खैबर के मुकाम में खैबर की जंग में मरहब को किसने कत्ल किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप वीडियो को ब्रेक लगा के यहाँ पे जो टाइम दिया होता है ये वाला टाइम है, इसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम आर्मी दी बैटल ऑफ तबूक, ग़ज़वा तबूक में मुस्लिम फ़ौज की तादाद कितनी थी? तो ये 30 ईयर्स की थी। ठीक है, कुछ जो होते हैं ना जिन लोगों को हमारा चैनल या हमारा काम अच्छा लगता है वो मतलब कि ऐसे ना सड़ रहते हैं तो वो ऐसे बातें करते हैं। बाकी आपको पता है हमारा कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की जाती तो कंटेंट भी अच्छा बनता है। ये क्वेश्चन एक आया था न्यू कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मेक अ बिज़नेस जर्नी टू, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का तिजारती सफ़र करने की दरख्वास्त की। किस शहर की भला? सीरिया की, शाम की जो ना तिजारती सफ़र करने की जो है ना वो गुजारिश की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो उस टाइम उम्र थी वो कितनी थी? 40 ईयर्स थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो उस टाइम 25 ईयर्स थी, 25 साल थी, और उनकी 40 साल थी। ठीक है,
सेकंड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वाज डाइड, मतलब कि कब वफ़ात हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक की, तो 13 ईयर्स में वफ़ात हुई। ये भी बिल्कुल क्या हुआ है, रिपीट आया है क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि द लेटरल मीनिंग ऑफ द खिलाफत, खिलाफत का जो लघवी मानी उसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन करना यानी कि नुमाइंदगी करना। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 5 है और इसमें है खिलाफत इज़ एन वर्ड, खिलाफत का जो लफ्ज़ है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो वो अरेबिक ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसका लेटर मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन करना। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास खिलाफत इज़ एन अरेबिक वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, सॉरी 6 है, द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ सीरत नबवी इज़, सीरत नबी का जो सबसे अवलीन और मुस्तंद माखज़ है, सोर्स है, वो कौन सा है, वो है कुरान मजीद, ठीक है। कुरान मजीद सबसे ऑथेंटिक सोर्स है सीरत नबवी का, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन है और ये इसका राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स। उसके बाद अगेन आया है जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने चांदी दी थी बैटल के मौके पे, जंग तबूक के मौके पे, ठीक है। तो वो 29 kg की थी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, ये एक न्यू आया था, द वर्ड सीरत इज़ ड्राइव फ्रॉम, जो वर्ड सीरत है वो किस लफ्ज़ से ड्राइव की गई, तो वो सीयर से ड्राइव की गई है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके इंग्लिश में अगर आप स्पेलिंग लिखोगे SEE आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, माउस से लिखना होता है, लिखाई देखो बच्चों से भी बुरी है, सीयर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद एंड बाकी जो थे वो रिपीटेड ही थे। और यहाँ तक जितने भी MCQs थे वो कवर कर दिए मैंने। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।